प्रभु का नाम का स्तुति हो। पिछले हफ्तों में हम प्रेरितों का काम 8वां अध्याय और 9वां अध्याय में केंद्रित थे। उधर 8वां अध्याय में इथियोपिया का खोजा का जीवन परिवर्तन के बारे में, 9वां अध्याय में पौलुस का जीवन परिवर्तन के बारे में कई बातें हम देखा। साथ साथ पौलुस उद्धार के बाद एक विश्वासी तरीके, एक सेवक तरीके इतना सफल होने के पीछे क्या क्या कारण है वो हम वचन से देख रहा था। आज हम 10वां अध्याय से कोर्नेलियुस का जीवन परिवर्तन के बारे में कुछ बातें देखें। पहले हम कुछ कलम पढ़ेंगे। 10वां अध्याय 1 से लेके 5 तक। कैसरिया में कुर्नेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियनी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने 30 दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुर्नेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु, क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं और अब मनुष्य भेजकर याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। ओके, 11वां अध्याय से भी एक कलम पढ़ेंगे। उसका 13 और 14 साथ में पढ़िए। उसने हमें बताया कि उसने एक स्वर्गदूत को अपने घर में खड़ा देखा, जिसने उससे कहा, याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वह तुमसे ऐसी बातें कहेगा जिनके द्वारा तू और तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा। ओके, थैंक यू। इधर हम देखते हैं पौलुस ऐसा मंडली को सताने वाला व्यक्ति था, एक क्रूर व्यक्ति था। कोर्नेलियुस एकदम बहुत बड़ा भक्त था, बहुत धार्मिक व्यक्ति था। कई बड़ा बड़ा गुणों एक धार्मिक व्यक्ति में देखने को देख पाते हैं। ये कोर्नेलियुस के जीवन में भी हमको देखने को मिलता है और हम उनके बारे में 4 बड़ा बड़ा गुणों के बारे में दूसरा कलम में हम पढ़ते हैं। एक बहुत बड़ा भक्त था, अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था, यहूदियों को बहुत दान देता था और लगातार परमेश्वर से प्रार्थना करता था। 4 बहुत बड़े बड़े धार्मिक गुण इनके जीवन में था। एक दिन मैं ये पढ़ते समय में मैं इनके साथ मेरा जीवन को, अभी का जीवन को थोड़ा तुलना करके देखा। आज भी मैं इसके पास नजदीक नहीं आ सकता हूं, क्योंकि बहुत दान देता था, बराबर परमेश्वर से लगातार कंटिन्यूअसली प्रार्थना करता था। हम सब जानते हैं, हमारा देने का बात हो, हमारा प्रार्थना जीवन का बात हो, पूरा परिवार के समेत ईश्वर से भय रखने का बात हो, भक्ति का बात हो, हम बहुत पीछे रह जाता है। ये आदमी
अभी तक विश्वास में नहीं आया, विश्वास में आने से पहले का बात है। पर एक सवाल आ जाएगा, इतना धार्मिक गुण वाले आदमी को अभी सुवार्ता सुनने का क्या जरूरत है? अपना धार्मिकता से उनको स्वर्ग में जा नहीं सकता है क्या? कोई भी व्यक्ति अपना धार्मिकता से स्वर्ग नहीं जा सकता। कोई भी व्यक्ति अपना परिश्रम से स्वर्ग जा नहीं सकता। स्वर्ग जाना है तो प्रभु से मिलना है, प्रभु हमारा पापों को क्षमा करना है, और बाद में हम प्रभु के साथ ही स्वर्ग जा सकता है। फिर ये धार्मिक गुण बहुत अच्छा है। इसलिए पहला सवाल लोग पूछते हैं, इतना धार्मिक गुणों के साथ ये व्यक्ति को अभी सुवार्ता सुन के विश्वास करके उद्धार पाने का क्या जरूरत है? इसका उत्तर है, कितना भी धार्मिक हो, कितना भी धार्मिक गुणों के साथ हो, यदि हम प्रभु के पास आके उद्धार नहीं पाया, धार्मिक गुणों हमको स्वर्ग में नहीं लेके जा सकता। ये हमको सीखने का। दूसरा एक सवाल लोग पूछते हैं, कई कभी भी सुवार्ता नहीं सुना हुआ एक व्यक्ति का उद्धार कैसा होता है? कभी भी सुवार्ता सुनने के लिए मौका नहीं है, तो अवसर नहीं मिला, ये व्यक्ति कैसा उद्धार पाएंगे? इसका भी उत्तर इधर है। हम भजन संहिता 14 का 2 में पढ़ते हैं, ईश्वर स्वर्ग से पृथ्वी में देखते हैं, ईश्वर को खोजने वाला कोई है क्या? यदि एक व्यक्ति इस पृथ्वी के कोई भी कोने में बैठ के ईश्वर के प्रति भूखा है, प्यासा है, ईश्वर उनको मिलने के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था कर देगा, क्योंकि ईश्वर उनको ढूंढने वाला, खोजने वाला व्यक्ति को निराश होने को नहीं देता। ये हमको समझने का है। तीसरा सवाल है, पढ़ते समय में ये पत्रोस और ये कुरनेलियुस कैसा साथ में आ सकता है? इधर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कुरनेलियुस अन्य जाति का है, पत्रोस एक कड़क यहूदी है। ये यहूदी का मानसिकता ऐसा है, बाकी लोग सब अशुद्ध है, उनके पास नहीं जाना, उनके साथ कुछ संपर्क नहीं रखना, उनके साथ खाना पीना नहीं है, ऐसा भावभेद रखते हैं। अरे कैसा ये दोनों आ सकता है साथ में? वो चमत्कार भी हम ये अध्याय में देख सकते हैं। ईश्वर मनुष्यों के बीच में जाति के आधार पर, रंग के आधार पर, भाषा के आधार पर जो भावभेद रखते हैं, उसको सब तोड़ डालना चाहते हैं। वो भी हम इधर देख सकते हैं। इसलिए ये अध्याय से हमको बहुत कुछ बातें सीखने का है। पहला बात मैं बोलना चाहता हूं, इस व्यक्ति का जीवन का कुछ खासियत इतना धार्मिक गुणों के साथ है। यदि एक व्यक्ति उनको मिला हुआ प्रकाश के अनुसार
ईश्वर उनको दिया हुआ प्रकाश के अनुसार जीवन बिताता है, उसको आगे सच्चाई में लेके जाने के लिए ईश्वर कुछ ना कुछ प्रबंध कर देंगे। इसके लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है कुरनेलियुस का जीवन। चलिए, बहुत धार्मिक गुणों के साथ जीवन बिताया हुआ एक व्यक्ति है। समझना है, वो मिलिट्री का एक सूबेदार है, फिर भी ईश्वर का भय रखने में, भक्ति से जीने में, प्रार्थना करने में, दान धर्म करने में पीछे नहीं रहा। दूसरों के सामने एक आदर्श रूपी जीवन जिया हुआ व्यक्ति है। हम जगत में ऐसा बहुत लोगों को देख सकते हैं, बहुत धार्मिक है, एकदम सुबह उठ के प्रार्थना करते हैं और लंबा समय प्रार्थना में बैठते हैं, खाना खा में प्रार्थना करके ही खाना खाएंगे। ऐसे 45 साल पहले मैं पहली बार जब अहमदाबाद में आया, मैं एक ब्राह्मण परिवार में रहा एक हफ्ते से ऊपर। इधर का कोई विश्वासियों को मैं नहीं जानता था, और उस घर का जो अनुशासन देखे मैं सोचा हम कितने पीछे हैं। मैं उस घर वाले खाना खाने के पहले प्रार्थना करके ही प्रार्थना खाना खाता। 45 साल पहले का बात है। और उनका रीति रिवाज, हम 4-5 क्रिश्चियन लोग, इसका कारण है उनका एक पोता विश्वास में आया, उसने हमको बॉम्बे में विश्वास में आया, उसने हमको उनके घर में लेके आया। उनका घर वाले सब इधर थे। चलिए, एक हफ्ता हम साथ में रहा उस घर में। कहने का मतलब इतना है, जैसा आप और मैं सुवार्ता सुना जाना, इन लोग नहीं जाना है, फिर भी उनको मिला हुआ प्रकाश के अनुसार उन लोग जीवन में बहुत भय के साथ, भक्ति के साथ, डिसिप्लिन के साथ, अनुशासित होके जीवन बिताते हैं। ऐसा लोगों को हम देख सकते हैं। फिर इधर दूसरा बात मैं बोलना चाहता हूं, ईश्वर इसके ऊपर ज्ञान रखा है। ईश्वर ये व्यक्ति कैसा है, क्या है, आगे उसका क्या करना है, उसका क्या जरूरत है, उसके बारे में ईश्वर ध्यान रखा है। हम भजन संहिता 139 में पढ़ते हैं, 139, बहुत सुपरिचित है। उधर क्या भजन संहिता लिखने वाला बोलते हैं, मेरा बैठना उठना, मेरा बोलना, मेरा अंदर का सोच सब तू जानते हैं, सब देखते हैं। चलिए, एक एक व्यक्ति इस जगत के ऊपर कैसा है, क्या है, सब ईश्वर देखते हैं। और इसलिए ईश्वर उसको क्या बोला, कलम 4 में हम ऐसा पढ़ते हैं, उसने उस स्वर्गदूत को ध्यान से देखा और स्वर्गदूत बोला, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान
स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। परमेश्वर उसका जीवन को देखता था। अभी एक बात विश्वासी लोग ज्यादा समझने का, सब लोग समझने का, हम ईश्वर से कोई भी बातें छुपा नहीं सकता है। राम क्या है, कैसा है, क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, सब ईश्वर देखते हैं। हमारा जीवन ईश्वर के सामने एक खुला पुस्तक के समान है। ये हमको बहुत एक साइड से, एक तरफ से हमारे अंदर बहुत भय लाने वाला बात है। दूसरा, हमको बहुत आश्वासन देने वाला बात। ईश्वर हमारे बारे में सारा बातें जानते हैं, ये हमको बहुत तसल्ली देने वाला बात। चलिए, ईश्वर उसके जीवन को देखा और उनको बोला। तीसरा बात हम बढ़ते हैं। ईश्वर ने उसका प्रार्थना और दान को अभिनंदन किया। देखो, एक व्यक्ति कितना भी एक विश्वासी हो ना या ना हो, उनका जीवन का गुणों का ईश्वर प्रशंसा करे। उनको मिला हुआ प्रकाश के अनुसार वो जीवन बिताता है, ईश्वर उसका प्रशंसा करे। चौथा बात हम इधर देखते हैं। उनको बोल दिया, तुम याफा में 5वां कलम एक मनुष्य भेजकर शिमोन शिमोन पत्रोस को, शिमोन जो पत्रोस कहलाता है, बुलावा ले। पत्रोस को बुला के लाओ। क्या के लिए बुलाना है? हम 11 का 13-14 में देखा। 14 में विशेष करके लिखा है, वह तुमसे ऐसी बातें कहेगा जिसके द्वारा तू और तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा। भक्त है, निरंतर प्रार्थना करते हैं, दान धर्म करते हैं, पूरा परिवार के साथ ईश्वर का भय मानते हैं। एक बात अधूरा रहा, वो क्या है? उद्धार नहीं पाए। इसलिए ईश्वर बोला पत्रोस को बुलाना, पत्रोस तुमको समझाएंगे कैसा उद्धार पाना है। अभी हम नया नियम में देखेंगे तो यीशु का जन्म के समय में स्वर्गदूत बोला, लूका का सुवार्ता 2 अध्याय 10 और 11 में लिखा है, सर्व लोगों के लिए ये आनंद का बात है, तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता का जन्म हो, उद्धारकर्ता का जन्म हो। यीशु का जन्म से पहले मत्ती का सुवार्ता 1 अध्याय में यूसुफ को बोला, जो बालक का जन्म होगा उसका नाम यीशु रखना है, क्योंकि वे अपने लोगों को उनका पापों से बचाएंगे। यीशु जब इधर था, कई बार बोला उनका आगमन का उद्देश्य क्यों जगत में आया। मनुष्यों को बचाने के लिए आया, पापियों को ढूंढ के बचाने के लिए आया, खोए हुओं को ढूंढ के बचाने के लिए आया। इसलिए बाइबल का मुख्य संदेश है उद्धार। बाइबल ऐसा एक पुस्तक है, उसके अंदर एक उद्धार करता है। यदि पूरा बाइबल पढ़ने के बाद ये उद्धार करता कौन है, ये उद्धार का अर्थ क्या है, कैसा उद्धार पाना है, तो बाइबल पढ़ने से ज्यादा फायदा नहीं है। मैं ऐसा बहुत लोगों को जानता हूं,
उनका बाइबल का ज्ञान बहुत ज्यादा है, उन लोगों को बहुत कुछ बातें बाइबल से सीखा है, फिर कहाँ अधूरा रहा। उन लोग कभी यीशु को अपना तारनार तरीके स्वीकार नहीं किए, ये उनका जीवन का तकलीफ है। इसलिए कुरनेलियुस को प्रभु बोला, तुम्हारा प्रार्थना अच्छा है, भय मानते अच्छा है, भक्ति अच्छा है, दान धर्म सब अच्छा है, फिर उधर मत रुको, तुमको आगे कुछ करने का है। उसके लिए पत्रोस को बुलाना, और पत्रोस तुमको बताएंगे कैसा तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पा सकते हैं। चलिए, आज मुझको सुनने वाला कोई ऐसा धार्मिक व्यक्ति है, ईश्वर का भय मानते हैं, आपके घर में बाइबल पढ़ते हैं, गाना गाते हैं, चर्च जाते हैं, दान देते हैं, फिर सवाल ये है, आप सच में उद्धार पाया या नहीं? यीशु के द्वारा पाप का क्षमा पाया या नहीं? अभी पत्रोस जाके उनको जब संदेश देते समय में एक मुख्य बातें इधर बोला है, और हम 10वां अध्याय में ऐसा पढ़ते हैं 43 में, थोड़ा पढ़िए राजेश भाई, 10 का 43। उसकी सब भविष्यद्वक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। ओके, इधर उद्धार के लिए दूसरा शब्द उपयोग किया, पाप का क्षमा। अभी नया नियम हम पढ़ेंगे तो पाप का क्षमा, उद्धार, बच जाना, नया जन्म पाना, नया सृष्टि बनना, जीवन परिवर्तन होना, मोल लेना, ऐसा बहुत शब्दों एक ही सत्य को समझाने के लिए बोला है। इधर बोला है पाप का क्षमा। अच्छा आदमी है, प्रार्थना करने वाला है, भक्त है, भय मानने वाला है, दान देते हैं, तो तकलीफ क्या है? अभी तक पाप का क्षमा नहीं पाया। कैसा पाप का क्षमा पाते हैं? ये 43 में हम क्या पढ़ते हैं? जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पाप का क्षमा मिलेगा। I'll read it in English. Through his name, whoever believes in him shall receive remission of sins. विश्वास करने वाला, क्या विश्वास करना है? यीशु मसीह पर विश्वास कर। यीशु मसीह पर क्या विश्वास करना है? यीशु मेरे लिए इस जगत में आया, मेरा पापों के लिए क्रूस में मरा, और इस यीशु ही पाप का क्षमा कर सकता है, बचा सकता है, उद्धार दे सकता है, यही उद्धार करता है। और उन पर विश्वास करना और जीवन उनके हाथों में सौंप दे। और समझना है, विश्वासी से उद्धार पाता है। हम आगे जाएंगे तो प्रेरितों का काम 16 अध्याय में पौलुस जब फिलिपिया का जेल के अंदर था, मध्य रात में उधर भूकंप हुआ, वो जेल का अधिकारी घबरा गया और पौलुस के सामने आके पौलुस को ऐसा पूछा, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? क्यों ऐसा पूछा? और हम जानते हैं पौलुस को जब अरेस्ट करके लेके आया, उनका पूछताछ किया, उस समय उद्धार के बारे में पौलुस उनको सुनाया। इसलिए ये आदमी मध्य रात में बहुत बड़ा संघर्ष के बीच में
ये सवाल पूछा, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? पौलुस का जवाब क्या था? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पाएंगे। चलिए, बाइबल में उद्धार कैसा मिलता है? विश्वास से ही मिलेगा। मैं बार बार इधर का विश्वासियों को ऐसा बोलता हूं, इधर आके बैठने से, हमारे साथ प्रार्थना करने से, हमारे साथ रोटी तोड़ने से, प्रभोजन से भाग लेने से, गाना गाने से कोई हमारे साथ स्वर्ग में नहीं आएगा। हमारा मंडली किसी को स्वर्ग में लेके जा नहीं सकता है। तो इस मंडली का काम एक ही है, जो प्रभु हमको बचाया उस प्रभु को दूसरे लोगों को परिचय कराना। हमारा मुख्य काम यही है, ये उद्धारकर्ता के बारे में लोगों को बताना, सुनाना। ये है हमारा काम। क्यों? उद्धार पाने के लिए एक ही रास्ता है, एक ही व्यक्ति उद्धार दे सकता है, एक ही उद्धार करता है, वो प्रभु यीशु मसीह। अभी उनको बोल दिया, पत्रोस को बुलाओ, पत्रोस आके तुमको, तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पाने के लिए जो बातें तुमको जानना है वो बता के देगा। उधर हम पढ़ते हैं, उसके बाद उसने क्या किया, उसका 7 और 8 में हम पढ़ते हैं, ये स्वर्गदूत जाने के बाद वो तुरंत 2 सेवक जो उसके पास उपस्थित रहा, उनको बुलाया, ये बातें सब उनको सुना के, बता के, उनको पत्रोस को ढूंढ के लेके आने के लिए याफा भेजा। इधर क्या बताता है? उनको ये जो ईश्वर बोला हुआ बात के सामने कुछ वाद विवाद कर सकता था, बोल सकता है मैं अन्य जाति का हूं, पत्रोस कैसा मेरे घर में आ सकता है, वो इनकार करेगा। और मैं इतना बड़ा भक्त हूं, इतना मेरे लिए चलेगा, मैं आगे बढ़ना नहीं चाहता हूं, मैं कई सालों से इतना गुणों के साथ अच्छा जीवन जी रहा हूं, मैं आगे कुछ करना नहीं चाहता हूं, इतना मेरे लिए बहुत है, ऐसा बोल सकता था। बहाना तो बहुत बना सकता था। इसके बदले में क्या किया? तुरंत 2 सिपाहियों को बुला के पत्रोस को ढूंढ के लेके आने के लिए उनको भेजा। यह बताता है वो प्रभु का आदेश को ऐसा ही मानने के लिए तैयार हुआ, आज्ञा मानने के लिए तैयार हुआ। अभी बहुत लोग आत्मिक जीवन में आगे ना बढ़ते हैं, इसका कारण क्या है? कुछ सच्चाई हम प्रभु उनको बोल के देते समय में आगे कदम रखने के लिए तैयार नहीं है। मैं ऐसा बहुत लोगों को जानता हूं, उद्धार पाया है, आगे क्या क्या करना है उसके लिए तैयार नहीं होता है, दूसरों से डरता है। भाई मैं बोलना चाहता हूं, आज मेरा आत्मिक जन्म तारीख है, अक्टूबर 10 तारीख को मैं यीशु मसीह को आज से 52 इयर्स पहले यीशु मसीह को स्वीकार किया। उस समय मुझको बहुत डर था,
कैसा इस दुनिया में एक विश्वासी होके जी सकता है? ये पहला मेरा सवाल था। उसके सामने मैं थोड़ा समय रुका। ये मुझसे नहीं हो सकता है। इस जगत में पापों से दूर रहना, पवित्र जीवन जीना कठिन है। निर्णय करना आसानी है, उसके अनुसार बाद में जीना कठिन है। इसलिए मैं निर्णय करना नहीं चाहता हूं। पहला बात है था। दूसरा था, ये आत्मिक जीवन बहुत बोरिंग है। मुझको कई बातों को ना बोलना पड़ेगा। ये कैसा बोल सकता है? कुछ लोगों से दूर रहना पड़ेगा, कुछ जगह से दूर रहना पड़ेगा, कुछ चीजों से दूर रहना पड़ेगा। ये सब करेगा तो फिर जीवन में क्या मजा है? ये भी मुझको रोक रहा था। आखिरी में प्रभु का आत्मा मुझको धीमे से धक्का दे रहा था, इधर आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, पीछे मत हटना, आगे बढ़ो। प्रभु तुमको मदद करेंगे, पवित्र आत्मा तुमको शक्ति देगा। और आखिरी में कई समय का संघर्ष के बाद आखिरी में मैं निर्णय करने के लिए तैयार हुआ। इसलिए मैं बोलना चाहता हूं, संडे स्कूल में बच्चों को जब हाथ ऊंचा कराता है, वैसा नहीं था मेरा उद्धार। बराबर सोच समझ के मैं क्या कर रहा हूं, ये करने का क्या जरूरत है, नहीं करेगा तो उसका परिणाम क्या है, यीशु को स्वीकार नहीं किया तो उसका परिणाम क्या होने वाला है, यीशु को स्वीकार करेगा तो क्या फायदा है, और ये विश्वास करेगा तो उसको विश्वास के लिए कितना मूल्य देना पड़ेगा, मूल्य चुकाना पड़ेगा। ये सब बराबर समझ के उस दिन मैं विश्वास किया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। आफ्टर 52 ईयर्स, 52 साल के बाद मैं आज आपके सामने बैठ के बात कर रहा हूं, एक प्रभु का साक्षी होके। प्रभु बहुत बार गिरने से मुझको बचाया, शक्ति, सामर्थ्य और बुद्धि और ज्ञान दिया, आगे आगे मुझको चलाया, यहां तक प्रभु लेके आया। चलिए, कुरनेलियुस इधर पीछे हटने के बदले में आगे बढ़ने के लिए तैयार हुआ। प्रभु का आज्ञा को ऐसा ही मान। मैं एक बात आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यदि आप प्रभु के सामने बैठ के कुछ प्रभु का बात सुनता है और आपको कुछ लोग रोकने के लिए कोशिश करता है, आप दूसरे लोगों को डर के कुछ बातों से पीछे हटना चाहते हैं, ऐसा मत करना। प्रभु आपको शक्ति देगा, बुद्धि देगा, बल देगा, सामर्थ देगा, अगुवाई करेगा, आपको आगे बढ़ेगा। कुरनेलियुस प्रभु के सामने आमीन बोलने के लिए तैयार हुआ, और उसके लिए जो करना था करने के लिए तैयार हुआ। पतरस को बुलाने के लिए लोगों को भेजा। प्रभु जब हमको एक एक कदम बढ़ाने के लिए आज्ञा देते हैं, बोलते हैं, उसके अनुसार हम एक एक कदम रखने के लिए तैयार होना। बाद में हम देखते हैं 24 में, 10 का 24 में, पतरस आने से पहले यह आदमी पतरस को बोल रहा है, 24। दूसरे दिन
दूसरे दिन वे कैसरिया पहुंचे और कुर्नेलियुस अपने कुटुंबियों और प्रिय मित्रों को इकट्ठा करके उनकी बाट जोह रहा था। इधर क्या किया? पत्रोस आने के लिए अभी काफी समय है, वो उनका कुटुंबियों को और मित्रों को सब इकट्ठा कर दिए। आओ, हमारे घर में मीटिंग है, प्रभु का एक बड़ा दास आने वाला है और उनके द्वारा हम प्रभु का वचन सुनेंगे। ऐसा लोगों को इकट्ठा किया। क्यों ऐसा इकट्ठा किया? दूसरों के प्रति उनको एक बोझ था। ये केवल मैं सुन के विश्वास करने का बात नहीं, दूसरे भी सुनने का है। ये अभी तक उद्धार नहीं पाया, फिर भी अभी उद्धार पाया हुआ सब लोगों का मानसिकता ऐसा होना है। देखो, ये मैं सुनने के कारण मेरे जीवन में कितना परिवर्तन हो गया, मेरा जीवन कैसा बदल गया। ये दूसरे लोग भी सुनने का बात है। दूसरों के प्रति उनको एक बोझ था। He was concerned about others. भी एक एक विश्वासी के अंदर ये बोझ होना है। ये सुवार्ता, यदि मैं सुवार्ता नहीं सुना, यदि कोई मेरे लिए कुछ तकलीफ नहीं उठाया, मुझको यह बात नहीं समझाया, मैं मेरा पाप के साथ नाश में जाने वाला था। अभी मैं बच गया हूं। मैं चाहता हूं दूसरे लोग भी बच जाए। चलिए, हम सुवार्ता का प्रचार करने का कारण एक ही है, दूसरे लोगों को नाश से, नरक से बचाना है। शायद हमारे ऊपर बहुत बड़ा आरोप सब लगाएंगे, हम धर्म परिवर्तन करते हैं और गेटा का चोरी करते हैं। ये ना इधर का गुजरात का पास्टर सब ऐसा बोलते हैं। देखो, लोग दारू पी के, छुट्टा चढ़ा करके करके डाइवोर्स करके, मारामारी करके, चोरी करके गंदा जीवन जिएगा तो उसके बारे में कोई चिंता नहीं। इसके बदले में पापों को छोड़ के प्रभु के मार्ग में चलना चाहते हैं तो उसका रोकने के लिए इन लोग सब खड़े होते। समझना, इन लोग कौन, इनका मानसिकता क्या है। सच में उन लोगों को पाप से बचाने के बारे में, उद्धार पाने के बारे में कुछ बोझ है क्या दूसरों के प्रति? मैं लोगों को पूछता हूं, बोलता हूं, आपका चर्च में आप उद्धार पाने के बारे में कब सबने सुना? बड़ा बड़ा कन्वेंशन रखते हैं, बाइबल स्टडी रखते हैं, क्या सिखाता है? अब्राहम के बारे में सिखाता है, मूसा के बारे में सिखाता है, योशुआ के बारे में सिखाता है, एलिया के बारे में सिखाते हैं, एलिशा के बारे में सिखाते हैं, योना के बारे में सिखाता है। मैं पिछले बहुत सालों बड़ा बड़ा कन्वेंशन में जाके बैठा, इधर सब ऐसा बाइबल का कहानियां लोगों को सुनाते हैं। किसको सुनाते हैं? जीवन में अभी तक उद्धार नहीं पाया, उनको कभी भी बोल के नहीं देता है। बाइबल का मुख्य विषय उद्धार है। एक उद्धारकर्ता का परिचय देना है। नाश में जाने वाले लोगों को बचाना है। ये लोग नहीं समझते। अभी कुरनेलियुस क्या किया? पत्रोस आने का तैयारी में है, उनका मित्रों को और उनके रिश्तेदारों को सब इकट्ठा किया। कम से कम आपको आपका मित्रों के बारे में, रिश्तेदारों के बारे में एक बोझ होना, कम से कम। हम हर बार छुट्टी में जाते समय में कुछ रिश्तेदारों के घरों में
जाने के लिए कोशिश कोशिश करते हैं। उधर जाने के पीछे एक ही उद्देश्य है, उनको इस उद्धारकर्ता के बारे में कैसा उद्धार पाना, उद्धार पाने का क्या जरूरत है, उद्धार नहीं पाया तो क्या तकलीफ होने वाला है, उसके बारे में लोगों को बताना। मैं बोलना चाहता हूं, आपका जानकारी के अनुसार आप एक कोशिश करना है। चलिए, इधर कॉर्नेलियस हमारे लिए एक बहुत बड़ा नमूना था। अभी पत्रोस उनके घर में आ गया, उस समय बोला हुआ एक दो बातें बोल के मैं पूरा कर देता हूं। 33 पढ़िए। तब मैं तुरंत तेरे पास लो- तब मैंने तुरंत तेरे पास लोग भेजे और तूने भला किया जो आ गया। अब हम यहाँ अब हम सब यहाँ परमेश्वर के सामने हैं, ताकि जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा है उसे सुने। देखो, इधर दो मुख्य बातें बोला। हम सब इधर परमेश्वर परमेश्वर के सामने बैठा है, ईश्वर का उपस्थिति के बारे में जानकारी था। ईश्वर हर जगह में है, हर जगह प्रभु के नाम में इकट्ठा होते हैं, उनका स्पेशल हाजिरी उनके बीच में ये आदमी जानता था, गॉड्स प्रेजेंस। और साथ साथ क्या बोला है, जो कुछ ईश्वर तुमको बोलने के लिए दिया है वो हम सुनने के लिए तैयार है। ये पत्रोस का बात नहीं है। ईश्वर तुम्हारे प्रभु का दास है, तुम्हारे पास कुछ बातें ईश्वर दिया है, वो सुनने के लिए हम सब तैयार हैं। अभी इधर एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, प्रभु का दास होगा, प्रभु से पाके लोगों को देना है। और सुनने वाले ये समझना है, ये केवल पीटी वर्गीस का बातें नहीं है, ये प्रभु से सुन के हमको सुनाता है, ये ईश्वर का वचन है, ये हमको समझना है। और परिणाम क्या निकला, अगले हफ्ता में हम आगे ये पढ़ेंगे। इधर पौलोस का, पत्रोस कैसा बदल गया, इधर कॉर्नेलियस कैसा बदल गया, आज उसके बारे में ज्यादा मैं बोलता हूं। कॉर्नेलियस कैसा बदल गया, उसका पूरा परिवार, उधर बैठे हुए सब लोग विश्वास किया, पवित्र आत्मा पाया और बाद में बपतिस्मा भी लिया। इसलिए कॉर्नेलियस, आज मैं इधर समाप्त करना चाहता हूं, बहुत बड़ा भक्त था, प्रार्थना करने वाला था, निरंतर प्रार्थना करने वाला था, बहुत दान देने वाला था, पूरा परिवार के समेत ईश्वर का भय मानने वाला था। और ईश्वर उनको बोला, इधर मत रुकना, तुमको उद्धार का जरूरत है। ये सब होने के बाद यदि तुम उद्धार पाया नहीं है तो तुम नष्ट हो जाएंगे। अभी मुझको सुनने वालों में कोई आज तक ये उद्धार नहीं पाया, शायद आप एक नाम से एक क्रिश्चियन होगा, क्रिस्ती धर्म के साथ है, कोई क्रिस्ती मंडली के साथ है, और शायद आप चर्च में बपतिस्मा लिया होगा, और कुछ बाइबल का जानकारी रखता होगा। सवाल एक है, ये है, आप सच में उद्धार पाया है क्या? एक दिन यीशु मसीह पर विश्वास करके पाप का क्षमा पाया या नहीं, ये मुख्य सवाल है। चलिए, प्रभु कैसा ये कॉर्नेलियस इतना बड़ा भक्त का जीवन बदल डाला। चलिए, आज मैं इधर समाप्त करना चाहता हूं। कॉर्नेलियस भक्त लोग कैसा उद्धार पाना है, उसके लिए बहुत बड़ा नमूना है।
हमारे लिए बहुत बड़ा नमूना है। शायद भक्ति का जीवन जिया होगा, जीने वाला होगा, और बहुत भय के साथ जीवन जीने वाला होगा, बहुत प्रार्थना करने वाले होगा, बहुत दान देता होगा। फिर सवाल यह है, आप सच में उद्धार पाया है क्या? आज प्रभु यीशु वापस आएगा तो उनको मिलने के लिए जाने वाला करोड़ों में से एक आप भी होगा या नहीं? यदि आज आप इधर दुनिया छोड़ के जाएं, आप इधर से कहां जाने वाला है? पाप के साथ नाश में जाने वाला है, प्रभु के साथ स्वर्ग में जाने वाला। प्रभु इन वचनों को आशीष करे। थैंक यू।